हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के एपिसोड की शुरुआत ताई से होती है। वो लता का गला पकड़ लेती है क्योंकि वो कसम खाती है कि वो आज उसे मार डालेगी और उसे उसके पागलपन पर दोष देगी। इस बीच गुड़िया उसके पीछे आ जाती है और वो सब देखती है जबकि ताई लता का गला दबाती है और उसे टब में डाल देती है और वो उसे बेहोशी की दवा सुंघाती है ताकि वो सांस लेना बंद कर दे और वो पानी में डूब सके। काफ़ी मशक्क़त के बाद लता बेहोश हो जाती है। ताई मुस्कुराती है। इसी बीच कार्तिक घर में आता है और वो लता को बुलाता है और ताई सुन लेती है और चौंक जाती है और चिंता में आ जाती है। वो बाथरूम में रहती है। इतने में कार्तिक आ जाता है कमरे में। ताई टाइम से पहले बाहर निकल जाती है और कार्तिक को कमरे में रोक लेती है। गुड़िया वहीं रहती है। कार्तिक अपनी शादी के बारे में उसे बताने की कोशिश करता है और वो इसे किस्मत का खेल कहता है। वो उसे विचलित करती है और खांसती है और फिर उसे हॉल में ले जाती है ताकि वो लता को ना देख पाए। गुड़िया मुस्कुराती है। वो झिझक के साथ अपनी शादी के बारे में बताता है कि उसने सुरभि से शादी कर ली है। वो बताता है कि उसके जाने के बाद क्या हुआ और उसने सुरभि से शादी क्यों की। ताई परेशान होने का नाटक करती है जबकि वो अपना क्लेरिफिकेशन देता रहता है। उसे उससे अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ना पड़ा और कहता है कि उसने ये कदम जिम्मेदारी निभाने के लिए उठाया और जो कुछ भी होगा वो उसकी इच्छा से होगा और जब तक उसकी विदाई की अनुमति नहीं देगी तब तक वो उसे नहीं लाएगा। वो कहता है कि वो जानता है कि वो उसे माफ़ कर देगी और तब वो बच सकता है। ताई ने उसे तनाव से देखा और पूछा कि क्या वो संभालेगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि वो उसके खिलाफ गया। वो उसे उस झूठ की याद दिलाती है जो उसने 8 साल पहले किया था, लेकिन उसने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जो उसने की सभी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। वो कहती है कि जब सुरभि ने ताई पर आरोप लगाया तो उसने उसे थप्पड़ मारा, जो एक गलती थी, लेकिन वो गलती होके भी गलती नहीं थी। तब वो उस गर्व की याद दिलाती है जो उसने तब महसूस किया था। वो ध्यान से सुनता है। वो तब कहती है कि आज उसने गलती की, लेकिन फिर से ये गलती नहीं है क्योंकि उसने एक लड़की के सम्मान को बचाकर उसे गर्व महसूस करवाया और फिर उसे एक और गलत करने के लिए कहा और वो उसे गले लगाती है जबकि वो गुस्से से उबल रही होती है। वो अपनी प्रतिक्रिया से हैरान है। गुड़िया आ जाती है और सब बात सुनती है। ताई कहती है कि वो बहुत खुश है। वो कहता है कि वो हमेशा उसके लिए यहाँ है। वो चाहता है कि वो तैयार हो जाए ताकि वो सब विदाई के लिए जा सके और लता को ढूंढता है। ताई टेंशन में आ जाती है। ताई सोचती है कि उसे किसी तरह सुरभि को इस घर में आने से रोकना होगा। वो कहती है कि उसके पास अनिकेत नहीं है, बल्कि उसके पास कुछ देर पहले एक फ़ोन आया था। उस फ़ोन पे बोला कि उसने अनिकेत का अपहरण कर लिया है, लेकिन वो उसे बताना भूल गई। वो चौंक जाता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों नहीं कहा। वो कहती है कि 5 मिनट पहले आया था और सिर्फ वो कहते हुए कि अनिकेत उसके साथ है और जिस हालत में वो वहाँ होना चाहिए और वो वहाँ क्या कर रहा होगा, उस से ऐसा बोलती वो परेशान हो जाता है और उसे नंबर दिखाने के लिए कहता है जिस पर कॉल आया था। ताई कहती है कि वो लैंडलाइन पर आया था। वो उसे स्पष्ट रूप से याद करने के लिए कहता है। वो कहती है कि अपहरण करने वाले ने और कुछ नहीं कहा। वो सोचता है कि जब वो उठेगा तो वो क्या करेगा और उसे जब पता चलेगा कि उसके भाई ने उसकी मंगेतर से शादी कर ली है, वो पूरा टूट जाएगा। वो कहती है कि वो उसे समझाएगी कि ये किसी की गलती नहीं है और उसे साथ आने और जीवित रहने के लिए कहती है। वो यहाँ कहते हुए इनकार करता है कि सुरभि यहाँ तभी आएगी जब अनिकेत को ढूंढकर वो साथ ले आएगा। वो छोड़ देता है। ताई खुश हो जाती है। गुड़िया आ जाती है और सब कुछ नोटिस करती है। ताई सोचती है कि उसे मात देना आसान नहीं है। अचानक मौसम बदलने से श्रीकांत टेंशन में आ जाता है। उसकी आंखें अचानक बुझते हुए दियों पर पड़ती है। वो आश्चर्य करता है कि आज इतने सारे अपशगुन क्यों हो रहे हैं। वो उसके पास दवा लेके आती है। कहता है कि वो उन्हें बाद में ले लेगा। वो उसे टेंशन ना करने के लिए कहती है। वो कहता है कि उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कार्तिक बहुत अच्छा लड़का है और वो सब कुछ संभाल लेगा और सभी को उसकी विदाई के लिए यहाँ लाएगा। वो कहता है कि वो तनाव में नहीं है और फिर सुरभि से कहता है कि ये अब दोस्ती नहीं है और बहुत कुछ बदल गया है और इसे मजबूत करना अब तुम्हारे हाथ में है। वो कहता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो कार्तिक की जिम्मेदारी और उसकी बचकानी बातों को उसके दिल में ना ले क्योंकि वो साफ दिल का है। वो उसे विश्वास दिलाती है कि उसे अच्छी तरह जानती है और उसे चिंता ना करने के लिए कहती है और जैसा है वे अब एक रिश्ते में बंध गए हैं।
वो अच्छी तरह से सब संभाल लेगी और इस रिश्ते को बनाए रखेगी। श्रीकांत पंडित जी से मिलने के लिए जाता है, वो शांति को उसके साथ भेजती है और वो लोग चले जाते हैं। सुरभि टेंशन में बैठती है। बाद में दरवाजे की घंटी बजती है और सुरभि दरवाज़ा खोलती है। वो कार्तिक को देखती है, वो उसे टेंशन में दिखता है। वो अंदर आता है और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। वो दोनों एक दूसरे पर नज़र रखते हैं। वो पूछता है कि श्रीकांत कहाँ है। वो कहती है कि वो पुजारी के साथ विदाई का मुहूर्त के बारे में बात करने गए हैं। वो पूछती है कि क्या हुआ और क्या सब कुछ ठीक है। वो पलट जाता है। कार्तिक सुरभि को बताता है कि अनिकेत भागा नहीं था, बल्कि उसका किडनैप हो गया है। सुरभि ये सुनकर चौंक जाती है और पूछती है कि ऐसा क्यों और किसने किया। वो कहता है कि उसके पास कोई सुराग नहीं है और पहले उसे अनिकेत को ढूंढना होगा। वो कहता है कि वो यहाँ तब तब आएगा जब उसे अनिकेत मिल जाएगा। वो उसकी विदाई नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पहली प्रायोरिटी अनिकेत और उसकी फैमिली है। ये सुनकर वो सहम जाती है। वो उसे श्रीकांत को ये बताने के लिए कहता है। वो कहती है कि जो कुछ वो चाहता है वही होगा और जो कुछ वो बोलेगा वो उसी का पालन करेगी और हर कदम पर उसका साथ देगी। वो उसे देखता है उसे और वो चला जाता है, लेकिन उसका एकदम सिर दर्द हो जाता है। वो कहती है कि वो उसे दवा नहीं दे सकती क्योंकि वो खाली पेट है और वो उसको खाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि उसे पहले अनिकेत को ढूंढना होगा। वो कहती है कि वो ठीक होने पर ताई की मदद करने में सक्षम होगा और कहती है कि वो जानती है कि इससे पहले कि वो अपने रिश्ते को आगे ले जाए, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहती है और उनसे अपने रिश्ते का मान रखने को कहती है और वो उसे खाना खिलाती है। वो उसे खाना परोसती है और वो खाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि वो दोनों अपनी शादी को याद करते हैं। जैसे ही वो खांसने लगता है वो उसे पानी पिलाती है। भोजन और दवा के बाद सुरभि झुक जाती है और उसके सिर पर पट्टी बांधती है, जिससे उसका सिर दर्द ठीक हो जाता है, जबकि उसके चेहरे पर बाल आ जाते हैं और वो उसे हटा देती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद ताई बाथरूम में जाती है और नल खोल देती है और टब में पानी भरता हुआ देखती है और सोचती है कि जब वो डूबेगी तो लता की विदाई होगी। गोरियाँ वहाँ पे पहुँचती है। ताई बाहर आने वाली होती है, लेकिन उसे एकदम झटका लगता है। वो गुड़िया को बाथरूम में देखती है जिसमें उसने लता को रखा है। वो सोचती है कि उसने इस गुड़िया को तो फेंक दिया था। गुड़िया अंत में बोलती है अभी भी उससे कुछ नहीं हुआ। ताई अपनी बुद्धि से हैरान है। कार्तिक के पास फ़ोन आता है और फिर वो जाता है। इतने में उसके हाथ सुरभि के चूड़ियों में उलझ जाता है। वो उसे उतार देता है क्योंकि वो एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। फिर वो चला जाता है। वो उस पर तरस खाती है। श्रीकांत आता है और पूछता है कि कार्तिक कहाँ है। सुरभि सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर वो तनाव में आ जाता है, लेकिन वो मान जाता है। वो कहती है कि वो आराम करना चाहती है और क्या वो आराम कर सकती है। उसे हाँ कहता है। वो शांति से उसे खाना देने और खुद भी खाने के लिए कहती है और वो चली जाती है। ताई उसकी बात सुनकर चौंक जाती है और चारों ओर देखती है और फिर सोचती है कि वो कैसे बात कर सकती है, लेकिन कैसे। गुड़िया कहती है कि उसे दूसरों के जीवन के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है और अब वो उसके साथ खेलेगी, जिसके परिणाम उसे भुगतने होंगे और वे देखेंगे कि कार्तिक के सामने वो कितने बहाने बनाती है जब वो उसे उजागर करती है। ताई खुश होती है और सोचती है कि ये किसी की शरारत है और पूछती है कि क्या उसे लगा कि वो डर जाएगी। ताई गुड़िया से कहती है कि वो लता के साथ अपना टेप रिकॉर्डर भी बंद कर देगी। वो उसे छूती है, लेकिन वो छू नहीं पाती है। वो पूरी तरह से उलझी हुई है और रहस्य क्या है इसका पता लगाने के लिए दृढ़ है। तभी जैसे ही ताई गुड़िया के पास आती है, रोशनी टिमटिमाने लगती है। गुड़िया को अंधेरे में गायब होते देख ताई चौंक जाती है और फिर पानी रुक जाता है। वो चकरा जाती है और उसे नल को चालू करने जाती है। वो गुड़िया को धमकी देती है कि वो उसे परेशान ना करे, जबकि गुड़िया उसका मजाक उड़ाती है और उसे बाहर आने के लिए कहती है अगर उसमें हिम्मत है। जैसे ही वो बाहर आती है वो गुड़िया को खोजती है। वो उसके साथ कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर वो नहीं करती तो वो आज असफल हो जाएगी और अच्छाई की जीत हो जाएगी। ताई गुस्से में आती है और गुस्से से बाहर आती है, जबकि इस बात से बेखबर कि गुड़िया बालकनी में है। वो ड्राइंग रूम में अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढने लगती है। वो स्विच बोर्ड में जाती है और रोशनी को चालू करने की कोशिश करती है। गुड़िया कहते हुए उसके पीछे आ जाती है कि वो ठीक उसके पीछे है। वो मुड़ती है, गुस्सा होती है, लेकिन उससे वो गुड़िया नहीं दिखती है। वो इस लुका छिपी को ख़त्म करते हुए गुड़िया को बाहर आने की हिम्मत देती है। गुड़िया कहती है कि उसे कुछ करना होगा। ताई पूछती है कि गुड़िया फर्श पर पानी गिरा देती है। ताई उस पर फिसल जाती है, जबकि गुड़िया खुश हो जाती है क्योंकि वो कहती है कि उसके पास अभी भी टाइम है
और वो केवल यही चाहती है कि वो कार्तिक को सब सच बताए। ताई कहती है कि वो सही है क्योंकि उसके पास अभी भी टाइम है और कहती है कि वो अब सब कुछ ठीक कर देगी। ताई गुड़िया को पकड़ लेती है और अंधेरे में वो चिल्लाती है कि कौन है वो, और फिर उसके अंदर एक चीप ढूंढती है और पहचानती है कि ऐसी गुड़िया कार्तिक की फैक्ट्री में देखी थी जिसमें इसे दूर से कंट्रोल किया जाता है और गुड़िया की आवाज़ मॉड्यूलन के साथ बोल सकती है, जिसका मतलब है कि कोई उसे इस गुड़िया से डराने की कोशिश कर रहा है। और आश्चर्य है कि ये कौन है। ताई गुड़िया से पूछती है कि ये कौन है और फिर कहती है कि वो आज इसे ख़त्म कर देगी और कहती है कि वो इसे पूरी तरह से तोड़ देगी। वो फिर गुड़िया को उसके सिर के बिना तोड़ देती है और उसे फेंक देती है, ये सोचकर कि ताई का सामना करने की हिम्मत किसमें है, और यहाँ तक कि उसे धमकी भी देती है। कोई पीछे से फ़ोन करता है कि ये उसका है। ताई पलट जाती है, फिर वो एक लड़की को घूंघट के साथ देखती है और चौंक जाती है क्योंकि वो भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी होती है। वो लेडीज़ कहती है कि जब भी बुराई ने अपनी सीमा को लांघा है तब तब कृष्ण किसी न किसी रूप में अवतार लेंगे, इसे समाप्त करने के लिए आएंगे। वो कहती है कि वो शायद कृष्ण नहीं है लेकिन वो उसे रोकने के लिए पर्याप्त है और ताई को कार्तिक जैसे साधारण लोगों के जीवन से खेलने नहीं देगी। ताई ने हंसते हुए कहा कि वो खुश है और पूछती है कि वो कौन है और कहती है कि उसके लिए बेहतर है कि वो उनके जीवन में दखल ना दे, जैसे कि वो उसके खिलाफ खड़ी हो वो बर्बाद हो जाएगी। वो कहती है कि अगर उसे अभी भी लड़ने की ज़रूरत महसूस होती है तो उसे बर्बाद करने में दुख होगा। लड़की खुद को सखी के रूप में पहचानती है, अच्छे के साथ अच्छी और बुरे के साथ बदतर और अधिक निपुण, और यह कि वो पहले प्यार से सिखाती है और वो काम नहीं करती है तो वो दूसरे तरीकों की कोशिश करती है। वो कहती है कि अब समय आ गया है कि वो कार्तिक के आसपास के अपने जाल को वापस ले ले और उसे अपने कामों की सफाई शुरू करने और कार्तिक की पत्नी को घर के अंदर रीति रिवाजों के साथ लाने के लिए कहे। वो उसे समझने के लिए कहती है और अगर वो अपने लिए बेहतरी चाहती है तो उसे फिर से यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं करे। और वो जाने लगती है। वो चलना शुरू करती है और सीढ़ियों से नीचे उतरती है और बिना सिर वाली गुड़िया को उठाती है और जाने लगती है। तब ताई आगे बढ़ती है और उसे और उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बुरी तरह से देखती है। ताई पूछती है कि क्या वो उसे रोक देगी क्योंकि वो अजय है और शायद उसका टाइम समाप्त हो गया है। वो कहती है कि उसे ये समझने की ज़रूरत है कि उसने जो भी पाप किया है उससे अभी करने के लिए उसे एक अच्छा शिकार मिला है और उसका अगला मोड़ा वो होगा, लेकिन ऐसा करने से पहले वो उसका चेहरा देख लेगी। वो संघर्ष करने की कोशिश करती है, वो अपना चेहरा उसे नहीं देखने देती है, लेकिन किसी तरह वो ताई पर हावी हो जाती है और भाग जाती है। जैसे ही वो भागती है उसको पता चलता है कि वो सुरभि है जो झुलसी हुई है। जैसा कि वो चारों ओर देखती है उसका दुपट्टा फंस कर निकल जाता है। प्यारे निराश हो जाता है जबकि बिंदु और हेमा अनिकेत को देखते हैं। बिंदु पूछती है कि क्या बात है। प्यारा कहता है कि वो नहीं जानते कि दुश्मन कौन है और अजनबी सबसे बड़ा खतरा है। दरवाजे की घंटी बजती है और हेमा उत्साह से खोलने के लिए जाती है, लेकिन ये जानकर चौंक जाती है कि वो कार्तिक है। तीनों दंग रह जाते हैं। प्यारे को एक खुला पिछला दरवाज़ा मिलता है और बिंदु से फुसफुसाते हुए कहता है कि वे अब चले गए। कार्तिक उनसे पूछता है कि वो सब यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो कुछ लेने आए थे। वो सभी अनुपालन करते हैं। कार्तिक कहता है कि उसे किसी का फ़ोन आया, उसने कहा कि अनिकेत यहाँ है। बिंदु पूछती है कि ये कैसे संभव है क्योंकि वो तो भाग गया। कार्तिक कहता है कि उसे जानकारी मिली है कि अनिकेत का किडनैप हो गया है और उसे यहाँ छुपाया गया है। वो घर के अंदर आता है और उसे ढूंढने लग जाता है। वो सभी आश्चर्य करते हैं कि अब क्या करना है और क्या होगा यदि वो अनिकेत को इस तरह से बंधा हुआ देख लेगा। वो आपस में बात करते हैं कि अब तक अनिकेत उसे मिल गया होगा, फिर शोर क्यों नहीं हो रहा है। इस बीच कार्तिक उन सभी को टेंशन में देखता है क्योंकि वे उसे सदमे और आशंका से देखते हैं कि उसे क्या पता चला। वो अंदर झाँक कर देखते हैं कि कुर्सी खाली है। कार्तिक पूछता है कि क्या बात है और वो इस तरह से क्यों देख रहे हैं। वो पूछते हैं कि क्या उन्हें अनिकेत मिला। कार्तिक कहता है कि फ़ोन कॉल के बीच कुछ हुआ और वो यहाँ पहुँच गया। वो उन सभी को साथ आने के लिए कहता है। प्यारे कहता है कि अगर अनिकेत आता है तो वो यहाँ देख लेगा, इसलिए वो यहाँ रुक जाता है। बिंदु को ये विचार पसंद आता है और वो कार्तिक के साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद प्यारे को आश्चर्य होता है कि ये क्या हो रहा है और अनिकेत कहाँ है और उसने उन सभी का पर्दाफाश क्यों नहीं किया क्योंकि ये सही समय था। वो दारू पीने बैठ जाता है। किशोर का भूत उसे देखता है।